इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हो तो हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये विचार जो है वो दूसरों तक भी पहुंच पाए। आप लोगों को गुरुवार के दिन मैंने खबर एक दिखाई थी जिसमें फुले मार्केट के व्यापारियों पर किस तरीके से वहाँ के हॉकर्स अत्याचार कर रहे हैं, ज़बरदस्ती और गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसकी खबर दिखाई थी। हॉकर्स की इस गुंडागर्दी के खिलाफ फुले मार्केट के व्यापारियों ने बंद भी रखा था एक दिन का। अब दूसरा दिन हुआ है, थोड़ी सी सर्च किया मैंने कि क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से हुई, तो पता चला है कि इसके अंदर तो गलती जो है वो व्यापारी बंधु की ही है। व्यापारी बंधु आगे आने के लिए तैयार ही नहीं होते। साहब इतना डरते हैं अगर आप, तो व्यापार कैसे करेंगे? आप पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को अगर कहते हैं कि हम रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाएंगे तो पुलिस एक्शन कैसे ले लेगी? पुलिस खुद से एक्शन कैसे ले लेगी? जब आपके साथ अगर अत्याचार हो रहा है, आपके साथ अगर गलत हो रहा है और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, पुलिस क्या कर लेगी? फिर आप पुलिस वालों के नाम से क्यों रोते हैं? आप किसी सरकारी अधिकारी के पास जाएंगे, उससे शिकायत नहीं करेंगे और चाहेंगे कि वो कार्रवाई हो जाए, तो कैसे आपकी शिकायत पे कार्रवाई होगी? क्या हुआ था ये मैं अपनी लैंग्वेज में जो मुझे पता चला है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कल गुरुवार के दिन जो व्यक्ति था, धमकाया गया उसको, व्यापारी को चॉपर दिखाकर, कोई बदमाश टाइप का आदमी था जो चॉपर दिखाकर फुले मार्केट के व्यापारी को धमकाता है। फुले मार्केट का व्यापारी अपने लोगों को बोलता है, ये लोग सभी मिलते हैं और एक साथ हो हंगामा करने के बाद पुलिस थाने पहुंचते हैं। शहर पुलिस थाने में इंस्पेक्टर ठाकुरवाड़ है, उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए, हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तो साहब ये लोग तैयार ही नहीं है, व्यापारी हैं, वो कहते नहीं हम रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाएंगे। अरे इतना डरते हैं तो आप व्यापार क्यों करते हैं? फिर मत कीजिए व्यापार अगर आपको इतना डरना है तो। और अगर आप डरते हैं तो फिर इनके खिलाफ आवाज़ उठाना छोड़ दीजिए, फिर जैसा चल रहा है वैसा चलाइए। फिर दूसरों को दोष देने से क्या फायदा? कभी पुलिस वालों को दोष देंगे, कभी मनपा को दोष देंगे, कभी किसी को दोष देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो ये लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने की तैयार नहीं। ठाकुरवाड़ साहब ने कह दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके बाद ये लोग महानगर पालिका जाते हैं, वहाँ भी परिस्थितियाँ ऐसी ही है कि आप ऐसो दरख्वास्त नहीं करते, आप प्रॉपर वैसे किसी का नाम नहीं लेते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ कुछ नहीं हुआ तो वो लोग एसपी साहब के दफ्तर पे गए। अब एसपी साहब क्या कर लेंगे? जब आप रिपोर्ट ही नहीं दर्ज करवा रहे हैं तो एसपी साहब क्या कर लेंगे? एसपी साहब ने भी सेम जवाब दे दिया। एसपी साहब की ओर से भी प्रतिनिधियों ने जो कुछ भी उनको कहा वो यही कहा कि आप जब तक रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद ये लोग व्यापारी जो हैं, ये लोग जिलाधिकारी दफ्तर जाते हैं। वहाँ पर जिलाधिकारी को इनका प्रतिनिधि जो हैं 2-4 लोग जाकर एक कागज़ सौंप कर आते हैं जिनमें शिकायत की थी। नामजद कुछ भी नहीं था, किसी का नाम नहीं, बस हो हंगामा कर रहे हैं। फुले मार्केट में जो हॉकर्स हैं उनके प्रतिनिधि या फिर बाहर के लोग आके इनको धमकाते हैं, मारते हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं। साहब जब आपको पता है तो आपने कुछ करना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रात के समय में एक व्यापारी साहब का टिफ़िन उनके शॉप पर पड़ा हुआ था। ये व्यापारी वहाँ शॉप पे टिफ़िन लेने के लिए जब गए तो वहाँ पर 2 लोग आते हैं। वो 2 लोग व्यापारी महोदय को धमकाना शुरू करते हैं, इनको दुकान कैसे खोली ऐसा बोलना शुरू करते हैं। उनका भाई साथ में था, दौड़ते हुए पुलिस थाने में गए। पुलिस थाने में गया, पुलिस आई, पुलिस बोल रही है कि आप रिपोर्ट दर्ज कराओ, अगर ये बदमाशी किया है इन लोगों ने तो रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए। फिर भी जनाब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं है, ऐसा जिसको धमकाया जा रहा था वो कह रहा है। तो जब इतना धमकाने से डर रहे हैं तो फिर व्यापार क्या कर रहे हैं आप? और व्यापार करने में इस तरीके से अगर आप डरते रहेंगे तो लोग तो आपको लूट के लेके चले जाएंगे। फिर क्यों व्यापार कर रहे हैं? घर में बैठिए। अगर आप शिकायत नहीं करते हैं तो फिर आपको चिल्लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और चिल्लाने का आपका राइट्स भी नहीं बनता है। फिर आप दूसरों के नाम से हो हंगामा करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। व्यापारी जो हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई गलत कर रहा है तो उसकी शिकायत भी पुलिस थाने में करनी पड़ेगी। शिकायत करेंगे पुलिस को तब कुछ करेगी। और ये तो एक अच्छी बात अब आपको बताता चलूँ पुलिस की, पुलिस ने उस वक्त यानी कि गुरुवार रात को तो उन 2 लड़कों को छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दिन सुबह वापस उन लोगों को बुलाया गया। उन पर पुलिस वालों ने खुद से चैप्टर केस दर्ज किया, उनको हिदायत दी। सिर्फ इतने पे ही नहीं रुके,
वो मार्केट में उनको लेके गए पुलिस वाले और उन लोगों ने को मार्केट में घुमाया गया, व्यापारियों से माफ़ी मंगवाई गई। ये पुलिस का एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। पुलिस जो है वो खुद से प्रोत्साहन लेकर और ये काम कर रही है। तो जो काम आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं हैं और पुलिस वालों पर आरोप लगाते हैं, तो इस तरीके से तो कुछ होगा नहीं। पुलिस वालों ने जो कुछ भी किया है वो प्रशंसनीय है। पुलिस अपना काम सही ढंग से कर रही है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। अगर नहीं तो ज़रूरत नहीं थी पुलिस वालों को इस तरीके से फिर से उनको बुलाने की और व्यापारियों से माफ़ी मंगवाने के लिए। मैंने कल जो न्यूज़ थी उसमें कहा था कि व्यापारियों की ऐसी कंडीशन है कि इनके पास ना तो एकता है ना किसी का मार्गदर्शन है। जो भी इनके नेता हैं व्यापारियों के, बस अपनी अपनी भलाई देखते हैं, अपनी बड़ाई देखते हैं, इसलिए इनका कुछ नहीं हो सकता है और अतिक्रमण फिर से वैसा ही रहेगा। तो शुक्रवार के दिन, आज के दिन, कल सब कुछ होने के बाद, बंद होने के बाद, आज भी अतिक्रमण वैसा का वैसा था और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको अतिक्रमण से छुटकारा पाना है, आपको लगता है कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो आपको खुद पहले ऊपर उठना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब बाकियों से अपेक्षा कीजिए कि कोई आपके साथ आएगा। जब तक आप अपेक्षा नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के साथ खड़े नहीं रहेंगे, जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं रहेंगे, तब तक कोई आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला है। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।